फैमिली, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आप कुशल मंगल होंगे। चैनल से जुड़े जितने भी मेरे भाई बहन हैं, आप सभी के सपोर्ट सहयोग के लिए मैं आप लोगों को धन्यवाद करती हूँ। अपनी तरफ से कई हजार गुना मल्टीप्लाई करके आप सभी के लिए दुआएं और ब्लेसिंग भेज रही हूँ। यूनिवर्स आपके ऊपर धन वर्षा करे, माँ लक्ष्मी का आगमन हो, जहाँ भी जाए आपकी मान प्रतिष्ठा बढ़े। आपके आभा मंडल को क्लीन करते हुए मैं यूनिवर्स से प्रे करती हूँ, यूनिवर्स आपको हर बुरी नज़र से बचाए। किसी ने भी कुछ किया कराया हो उसका उसी के पास वापस चला जाए, वापस चला जाए, वापस चला जाए, वापस चला जाए। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट गाइड, थैंक यू मेरे आर्कएंजल, थैंक। तो नंबर डाला हुआ है, आप अपनी पर्सनल रीडिंग के लिए हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं और टैरो सीखने के इच्छुक हैं तो वेलकम। ये तो जनरल रीडिंग है गाइस, जितना रेजोनेट हो उतना ले लीजिएगा, बाकी किसी और के लिए जाने दीजिएगा, है ना। क्योंकि हजारों लोग जुड़े हुए हैं तो पता नहीं किसकी कितनी एनर्जी आती है। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करेंगे तो एनर्जी पूरी भी आ सकती है, ठीक है ना। चलिए तो देखते हैं। प्लीज यूनिवर्स, प्लीज स्पिरिट गाइड, प्लीज मेरे आर्कएंजल माइकल, मेरे आर्कएंजल गैब्रियल आई और मुझे ट्यूशन नंबर आए, प्लीज मुझे बस बता क्या बताना चाहते हैं। सॉरी मैं अभी लूंगी नहीं, अब लेने के लिए तैयार होंगी। थैंक यू यूनिवर्स। क्वीन ऑफ पेंटिकल, क्या बात है। आजकल तो सब जगह यूनिवर्स छाए हुए हैं सबके भाग्य को संवारने के लिए। थैंक यू यूनिवर्स। तो क्वीन ऑफ पेंटिकल, फोर ऑफ पेंटिकल, ठीक है। और भी देखते हैं, और देखिए दीजिए यूनिवर्स। सेवन ऑफ कप, ठीक है। और बताइए यूनिवर्स, और दीजिए, ठीक है। हाई प्रेस्टेस, ठीक है। और दीजिए यूनिवर्स। ओह वाओ, फाइव ऑफ पेंटिकल, टेन ऑफ पेंटिकल। भाई पैसों का मामला है कुछ, है ये, है किसकी एनर्जी अभी देखती हूँ, क्योंकि क्वीन भी है और फोर ऑफ पेंटिकल है। ये जिद देखते हैं किसके दिमाग में पैसा, दिल में पैसा, हर जगह पैसा ही पैसा चाहिए, किसने जिद पकड़ी हुई है ये देखते हैं। अभी कुछ पता नहीं चल रहा, ठीक है। क्योंकि टेन ऑफ पेंटिकल है और फाइव ऑफ पेंटिकल है, तो ये गिर गया। मैंने ना लिया ही नहीं, अब मैं ना दोबारा से करके कार्ड अच्छा आया था पर मुझे क्लियरिटी चाहिए अच्छे से, ठीक है। ये मैं ले नहीं रही थी और दोनों दोबारा आए हैं, बाय गॉड दोनों दोबारा आए, है ना। ईश्वर की तो कसम झूठी नहीं खाएंगे ना। अच्छा ठीक है। टेन ऑफ पेंटिकल और एस ऑफ वैंड्स, यानी आप अब मालावाल बिक्री होने वाले हैं। तो आप ने पहले काफी दिक्कतें उठाई हैं, आप पैसों के लिए बहुत तंग रहे हैं। आप, मेरे को लगता है यहाँ पर हर चीज के लिए ही तंग रहे हैं आप, क्योंकि आपके पास तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं था, चप्पल नहीं थी आपके पास। इतनी सर्दी में जो इंसान नंगे पांव घूमेगा तो वो कितना कष्टदायक जीवन होगा, क्योंकि पैसा तो आपका रोक ही दिया गया है।
पैसा रोक दिया है आपकी तरफ से। किसी ने यहाँ पर जो मैं कह रही थी ना, 4 ऑफ पेंटिकल है और 7 ऑफ कप है, तो आपको किसी ने बहुत कष्ट दिया है। जजमेंट, या तो आपने किसी पे कोर्ट केस किया हो या आप पर किसी ने कोर्ट केस किया हो। पैसों के चक्कर में वो इंसान कुछ भी कर सकते हैं, मतलब कुछ भी किया है उन्होंने। उसके दिमाग में लालच का कीड़ा है। जो भी इंसान है ना, उसके दिमाग में लालच का कीड़ा है। देखिए मैं दिखाती हूँ। ये 10 ऑफ पेंटिकल है। ये घर परिवार की कोई प्रॉपर्टी हो सकती है और ये काफ़ी है, ये काफ़ी बढ़ती हुई प्रॉपर्टी है। ज़मीन है जिसकी की कीमत बढ़ी हुई हो। अकाउंट हो सकता है जो कि आपके हक में भी हो, लेकिन आपको दिया नहीं गया। आपको तो दर बिदर की ठोकरें खाने के लिए बाहर फेंक दिया गया, या आप मजबूरी से दुखी होके बाहर निकल गए हो। आप इतने दुखी हो गए, लोगों से इतने दुखी हो गए कि आपने सबको छोड़ के अपना एक दायरा बना लिया, यूनिवर्स को सरेंडर कर दिया। क्योंकि आप है ना टूट चुके हैं, हार चुके हैं, थक चुके हैं। आप के हिम्मत नहीं रही। मतलब ये जो वक्त बीता है, शायद 5 साल पहले, 10 साल पहले, ऐसा कुछ है यहाँ पर। 21 साल भी हो सकते हैं, 3 साल भी हो सकते हैं। तो आपने बहुत कष्ट सहा है और कुछ करके आप साफ सुथरी आत्मा के हैं। आप सब कुछ जानते हैं कि मेरे साथ कौन क्या कर रहा है। आप ये सब कुछ जानते हैं, क्योंकि देखो, जब अगर कोई हक ले लेगा या कोई हिस्सा ले लेगा तो क्यों नहीं पता होगा कि मेरे साथ कौन क्या कर रहा है। क्यों? और आपको बेवकूफ समझ रहे थे वो लोग कि भाई ये हमारा क्या बिगाड़ सकती है या सकता है। मुझे हो सकता है कोई फीमेल एनर्जी हो, तो आपने सोचा कि छोड़ो, इनके कर्म का इनको मिलेगा। तो इनके कर्म का इनको मिलने की जो आपने सोच रखा था ना, सोचा ना, वो फिर भी नहीं माने। उन्होंने आपकी ग्रोथ को रोक दिया। आपके पास पैसा नहीं था, आपका सारे रास्ते बंद कर दिए। हो सकता है आपसे कोई रिश्तेदार भी, क्योंकि गरीब इंसान से तो कोई नहीं बात करना पसंद करता। हर कोई सोचता है हमें आके सेधने ना लग जाइए, कुछ मांग ना ले। तो ऐसा भी हो सकता है इस इंसान ने आपके सारे रास्ते रोक दिए और अपने अंडर में ये सारा कुछ कर लिया है। देखो, मकान भी था इसके पास, मतलब मकान भी था। आप लोगों के परिवार की है ये एनर्जी। मकान भी था, जेवर भी थे, पैसा भी था, बैंक अकाउंट भी था, सब कुछ था। अब जजमेंट आ चुका है। जो ये इंसान अभी भी जिद पकड़े बैठा है ना, ये इंसान, कि भाई मैं दूं या ना दूं, दूं या ना दूं, क्योंकि नहीं देगा तो इसको लगता है कि मुझे जेल की सलाखों के पीछे जाना पड़ेगा। जजमेंट, जजमेंट का मतलब होता है जज। तो ये यूनिवर्स का तो चलो हो सकता है ये यूनिवर्स का जजमेंट आपके लिए आया है, लेकिन ये उस इंसान का जो डर है ना, वो भगवान से नहीं है, वो यूनिवर्स से नहीं है। वो इंसान इस वजह से डर रहा है कि ये सब माल है ना जो मैंने इनका खा लिया है और मैं चिपकू बने बैठा हूं, तो कहीं ये कोर्ट केस तो नहीं कर देंगे मुझ पे। क्योंकि कोर्ट केस करोगे तो आप जीतोगे,
आप जीतोगे और ये इसके पास से चला जा सकता है, क्योंकि ये जो इस तरीके से इसके टेंशन है ना पकड़े हुए कि कभी चला ना जाए, कभी चला ना जाए। जैसे हम गाड़ी में बैठते हैं और अपने सामान की फिक्र होती है ना, कहाँ है ये सामान, कहाँ है कहाँ है। तो क्यों होता है हमें कि कभी गुम ना हो जाए। तो इस इंसान को के तो पास दूसरे का ही है, ये तो खुद ही चोर है। तो फिर इसको तो ज्यादा डर बैठा हुआ है, देखो कैसे चिपका रखे हैं पैसे। और ये देखिए ये घर है। तो ये इंसान देना चाहता है, लेकिन थोड़ा थोड़ा, ये कोई छोटा भाई हो सकता है या देवर हो सकता है जिसने कि ये खेल खेल रखा है। और इसको क्या लगता है आपके पास बहुत है, आप कमा लेंगे अगर बहुत नहीं भी है, क्योंकि आप बहुत मेहनती हैं, दिमागदार हैं। और ये इतना जो डील कर रहा है ना, मतलब प्यार से भलोने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि ये जानता है कि आपका मन बड़ा दयालु है। आप दया कर बैठते हैं और उसी से आपको सारी परेशानियां शुरू होती है। आपकी परेशानियों का कारण जो है ना, आपकी जो दया करने का भाव है ना, वो गलत है। कई बार किसी को ज्यादा देने से ना, ज्यादा ढील छोड़ने से पतंग कहीं और ही जाती है फिर, ठीक है ना। तो ये देखो खूब मजे कर रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं ये लोग, इनको फिक्र नहीं है। इनकी तरफ पैसा आ रहा है और तुम्हारी तरफ से रुका पड़ा है पैसा, ये रुका पड़ा है आपका, और इनकी तरफ देखो, इसकी तरफ पैसा आ रहा है। और आप क्या है कि दुखी हैं, परेशान हैं, पर किसी को कहना नहीं है। जाने दो, कोई बात नहीं, हम अपना कमा लेंगे, अपना कर लेंगे। बैलेंस ठीक से हो नहीं पा रहा, भाग्य के विश्वास पे है आप कि एक दिन तो वक्त अच्छा आएगा, एक दिन तो वक्त अच्छा आना ही है। बस उसी के लिए आप मेहनत करते रहते हैं, उसी के लिए आप तैयार रहते हैं। आप तैयारी में तो पूरी रहते हैं कि हाँ जी मुझे ये काम करना है। और आपकी उम्मीद के अनुसार काम भी बहुत बढ़िया होते हैं, बहुत फर्स्ट क्लास काम होते हैं। आप क्या सोच रहे हैं कि बेईमानी से इंसान कितना टाइम खा लेगा, कितना टाइम जी लेगा, उसकी आत्मा उसको धिक्कारेगी। ये देखिए यहाँ पर आपने खुद ही छोड़ दिया, यानी आप यहाँ पर दे रहे हैं ना, आपने सब कुछ, ये घर मकान सब कुछ खुद छोड़ दिया कि जाओ ले तुम ले लो, तुम्हें तुम्हारा पेट नहीं भरता तो तुम ले, ये खा के भी मरो। और उन लोगों को तो आपके पास पैसा बहुत नजर आता है। मुझे लगता है पैसा वाकई ही, आप अपने दम पे पैसा हो ना हो, आपके अंदर हिम्मत और हौसला बहुत है। आपने एक ऐसा वो बना रखा है कि आपका काम रुकता नहीं है कोई, कितना ही बड़ा काम हो आपका काम हो जाता है। फिक्र से हो, चाहे आपको फिक्र होती हो कैसे करूं कैसे करूं, फिर भी आपका काम हो जाता है। क्योंकि आपने जो पीड़ा सही है ना संघर्ष की, जो इन राजे महाराजाओं की तरह बन के, इन्होंने चौधरी बन के आपके ऊपर जो परेशानियों का पहाड़ फोड़ा है ना, उससे आप काफी ठहराव वाले व्यक्ति बन चुके हैं। काफी कुछ सहने के बाद भी आपका वक्त इतना बुरा देखने के बाद भी लोगों को समझ में नहीं आ रहा, अभी तक वो समझे नहीं है। और ऐसे लोगों को यूनिवर्स कहते हैं, ऐसे लोगों को बकसना ठीक नहीं है, बिल्कुल ठीक नहीं है। क्योंकि ये इसके नीचे आया है, या तो फिर यूनिवर्स ही लेंगे इसका जवाब इससे कि भाई तुम इतना सताओ, एक इतने
साफ दिल के इंसान को, मासूम इंसान को। ये देखो, ये इतना लेने के बावजूद भी ये सोचता है कि तुम्हारा भी ले लूं, तुम्हारा भी ले लूं। कुछ अगर थोड़ा सा भी आपके हिस्से में है ना, तो उसको भी लेना चाहते हैं ये। मैं क्या बताऊं, अब बताओ। देखिए, सन का कार्ड है। मैं जानती हूँ इस बात को कि आपकी मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी। आप क्वीन हैं तो क्वीन ही रहेंगी। आपका ना दबदबा बहुत है, फैमिली में दबदबा बहुत है आपका। आप मात देते हैं, आप राजे की ऐसी की तैसी कर देते हैं। ये दिखा रखा है कि मैं कम नहीं हूं। इसके कपड़े काले नीले हैं और आपके कपड़े लाल है। इसने गद्दारी मकारी से कमाया है और आपने सफाई से साफ आत्मा से कमाया है। इसने आपने अंदर का गुस्सा दिखाया है, लाल दिख रहा है ना गले में, और आपने साफ दिल शीतलता से, मतलब मेहनत की, आपने मेहनत की है आपने। ये सोचता है मेरी किस्मत में ये सब लिखा था, मुझे तो ये राज भोगना ही था। क्योंकि आपकी गलती की वजह से आपने जो छोड़ दिया इसको। ये देखिए, आप ना यहाँ से भी आराम से चले गए, या तो आपकी छोटे बहन भाई हो सकते हैं, और या फिर आपके देवर हो सकते हैं, जेठ हो सकते हैं। आपने तो बस यही सोचा थोड़े टाइम की दिक्कतें हैं, सब ठीक हो जाएंगी। लेकिन क्या लोगों की समझ में आता है? क्या आता है उनकी समझ में? देखिए यहाँ पर क्या आया इनकी समझ में। आपको थोड़ा सा देना चाहते हैं, वो भी मुंह बंद करने के लिए कि आप कहीं उन पे कोर्ट केस ना कर दें, आप कहीं उनकी हस्ती को मिट्टी में ना मिला दें। क्योंकि आप जब सच ऊपर आएगा ना, तो झूठ डूब ही जाएगा। तो ये आपको करना होगा, ये आपको एक्शन लेना होगा, तभी आपके हक में बात आएगी। नहीं तो आज तक नहीं आई आपके हक में बात, तो आगे कैसे आएगी? देखिए भाई, मैं तो कह सकती हूँ, है ना। बाकी तो आप तो बस यही चाहते हैं मेरे घर में, परिवार में सुख शांति बनी रहे। मेरा मन भर आया है ये देख के कि देखो कितना साफ मन है। बस मेरे घर परिवार की सुख सुख शांति ही मेरे लिए दौलत है। आप डरते हैं कभी कोई बिजली ना गिरा दे मेरे परिवार पे, मुझे ज्यादा नहीं चाहिए। आप हीलर हैं, आप कुछ भी उसमें हैं, ज्ञान में हैं आपको समझ है, आपको सब्र है, और ये बात लोग करते हैं आपकी। ये बात लोग करते हैं कि वो हमेशा इंसाफ की बात आपके लिए कहते हैं लोग, कि इंसाफ की बात करते हैं, सच्ची बात करते हैं, लोगों को अच्छी सलाह देते हैं, कभी किसी का बुरा नहीं करते हैं। आपकी है ना लोगों के दिल और दिमाग में छवि बहुत प्यारी है। आप एक संत इंसान है, महान इंसान है। लेकिन कोई कदर नहीं, मतलब कदर कोई नहीं करता है, तो वो है आपका दुश्मन। तो दुश्मन को तो आप खटकते हैं। आप अगर मैं सच बताऊं तो वो चाहते हैं कल मरते आज मर जाओ, आज मरते अभी मर जाओ तुम। उनके दिल में कोई रहम नहीं है तुम्हारे लिए। वो अपने रास्ते का कांटा समझते हैं आपको। तुम जिंदा ही क्यों हो, उनको ये परेशानी है कि तुम जिंदा ही क्यों हो। तुम्हें नहीं होना चाहिए इस संसार में।
ओह माय गॉड। लेकिन ईश्वर को आपकी ये इनोसेंट मासूमियत बहुत दर्द देती है, ईश्वर को बहुत दर्द देती है। वो भी परेशान है कि तुम इतने निर्मल मन के, इतने रहम करने वाले क्यों हो? तुम जानबूझ के क्यों लोगों को वो करते हो? तुम जानते हो ये सामने वाला इंसान कितना कमीना है, फिर भी उसकी मदद करने के लिए उतर क्यों जाते हो तुम? मेरे को तकलीफ हो रही है, किसी का दर्द बहुत, कोई बहुत पीड़ा में इंसान है, बहुत पीड़ा में, बहुत सहा है उस इंसान ने। वो हर चीज में बैलेंस बनाना आपका लोगों को रास नहीं आ रहा। लोग आपको फिर भी, जो लोगों के तो नजर में है आपकी बहुत अच्छी इज्जत, लेकिन जिसको आप खटकते हैं ना उनको रास नहीं आ रहा। और ये परिवार की एनर्जी है। मुझे क्षमा करना, मैं किसी के घर में आग लगाने का काम नहीं करती हूँ। यह सच बताना मेरा कर्तव्य है जो मैं निभा रही हूँ। आपको पता है सब कुछ खत्म हो गया है, सब मिट गया है, फिर भी शांत है, फिर भी चुपके से बैठे हैं, अपनी मेहनत में लगे हैं। बस हो जाएगा, सब हो जाएगा, सब फिर से हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। चलिए तो फिर हो जाएगा तो करो, क्या कर सकती, फिर मिलते हैं।